हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के बारे में एक परिचय, जो विश्व के बारे में क्या क्या छोटा बड़ा जो भी है इसके बारे में एक बार हम लोग क्या करेंगे, जानकारी कर लेते। इससे पहले और आदमी क्या किए होंगे, पढ़वो किए होंगे। भारत और विश्व के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा भी बेहिचक करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक, आइए बताइएगा। कहेगा विश्व में देशों की कुल संख्या कितना है, 195। 195 विश्व में टोटल देशों की संख्या कितना हो जाएगा, 195। उसके बाद विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितना है, 7.8 अरब। क्या अरब, 7.8 अरब। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो टोटल कितने देशों की संख्या बताइए, और टोटल जनसंख्या की अगर बात किया जाए लगभग कितना अरब है, 7.8। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, चीन। और सबसे छोटा देश कहेगा तो आप लोग बोलते हैं ये कौन है, भारत में सबसे पहला। आप क्वेश्चन नहीं समझे बात को। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े अगर ज्यादा कहते तो चीन, और छोटका कहते तो वेटिकन सिटी जो छोटका है। आप नहीं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग आज दूसरा स्थान दे दिया है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से। आप सही से देखिए, हाँ। तो कहेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर देश की बात करेगा तो कौन होगा, चीन। और भारत का स्थान कैमा आता है, बाकी जनगणना के डाटा नहीं आया है, नहीं तो भारत का स्थान कैमा होने वाला है, याद रखिएगा। दूसरा का चीन का, बाकी अभी डाटा जब तक नहीं आता तब तक चीने मारना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश की अगर बात किया जाए तो वेटिकन सिटी। सबसे छोटा क्या होगा, वेटिकन सिटी। अब आगे चलते हैं। विश्व का कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए कितना मिलियन वर्ग है बताइए, यानी कि 510.07 है ना, मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। क्षेत्रफल की अगर देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, रूस। और सबसे छोटा हो जाएगा वेटिकन सिटी। याद हो गया होगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटका वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस और छोटका कथी, जी वेटिकन सिटी। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी, 7। कै गो है, 7। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा कौन होगा, एशिया। और सबसे छोटा क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। सबसे बड़ा कौन होगा, चीन। और एशिया का सबसे छोटा देश क्या है, मालदीव। कौन होगा, मालदीव होगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा, टोक्यो। कहाँ पड़ता है, जापान। कहाँ पड़ेगा, जापान। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा नगर कौन सा है, हाँ क्या होगा, हाँ यानी कि कहाँ पड़ता है, हाँ क्रोएशिया। उसके बाद आगे विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है, ठीक है ना। उसके बाद आगे विश्व में सबसे छोटा मुस्लिम वाला देश कौन सा है, मालदीव। और सबसे बड़ा कहेगा तो इंडोनेशिया, और छोटा कहेगा तो मालदीव। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है बताइए, इजराइल। कौन है, इजराइल। उसके बाद विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है, जापान। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन है, जापान। उसके बाद विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र यानी कि कहा जाए नाउरू। कौन है, नाउरू। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश किसका है, जिब्राल्टर का। किसका, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश रूस। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश रूस। उसके बाद आगे नहीं चल रहा है। उसके बाद आगे सर्वाधिक, या ये तो हो गया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, सिंगापुर। कौन है, सिंगापुर। तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ग्रीनलैंड। कौन होगा, ग्रीनलैंड। और सार्क के देशों में सबसे घना देश कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ, ढाका। रुपया टाका। उसके बाद आगे
सार्क ये तो हो गया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा? जावा द्वीप। कौन सा द्वीप? जावा द्वीप। और सबसे बड़ा प्राय द्वीप कौन सा होगा? अरब प्राय द्वीप। कौन होगा? अरब प्राय द्वीप। और उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। कौन होगा? ग्रीनलैंड, है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? इंडोनेशिया। कौन होगा? विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा? कतर। कौन है? कतर। विश्व का सबसे गरीब देश कौन है? मध्य अफ्रीका। कौन है? अब विश्व का सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। कौन है? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला देश फिनलैंड। तथा न्यूनतम साक्षरता वाला देश दक्षिण सूडान। कौन? सूडान। कम पढ़ा लिखा वाला। उसके बाद विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। तथा सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। कौन होगा? जिब्राल्टर। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा? नाइजीरिया ना, नाइजर। कदी नाइजर। और सबसे अधिक, अगर सबसे निम्न की अगर बात किया जाए प्रजनन वाला देश कौन सा? स्वीडन। कौन होगा? स्वीडन। और सबसे अधिक कहेगा तो नाइजर, और सबसे कम कहेगा तो स्वीडन। सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन है? ब्राजील। कौन है? सबसे ज्यादा पशुधन वाला देश कौन हो जाएगा? अब विश्व में सर्वाधिक के, है ना, सर्वाधिक वाली बोली जाने वाली भाषा कौन है? और दूसरी भाषा क्या है? चीनी। या इसको हम बोल सकते कथी? मंदारिन। क्या? देखिएगा, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। और दूसरा का कौन हो जाएगा? चीनी। कौन होगा? अब आगे, यानी कि मौरी कहाँ के मूल निवासी है? न्यूजीलैंड के। मौरी कथी? मौरी गाना ना है, मौरी पिन्हा के बाबू के विदा कैली ना, हमारे लाभ से खचारा देली ना। अब आगे, मौरी कहाँ की निवासी है? मूल निवासी है न्यूजीलैंड के। कहाँ के? उसके बाद आगे चलते हैं। एब्रोजेंस ये कहाँ के है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद रेड इंडियन कहाँ के है? उत्तरी अमेरिका द्वारा। और आवास यानी कि टीपी कहलाता है। अच्छा, नेग्रो कहाँ का है? मध्य अफ्रीका के। कौन अफ्रीका के? प्रमुख यानी कि कथी है? जनजाति है। कथी है? तब मौरी बताइए। न्यूजीलैंड। मौरी कहाँ का? एब्रोजेंस कहाँ का? और निब्रो कहेगा तो मध्य अफ्रीका। उसके बाद यूर्ट यानी कि किर्गिज यानी कि ये भी मध्य एशिया के। कहाँ के है? मध्य एशिया की जनजाति का यानी कि घर है। अच्छा, इग्लू बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इग्लू कहाँ के है? स्मीको यानी कि जनजाति है। कहाँ? ग्रीनलैंड एवं कनाडा द्वारा बर्फ में निर्मित आवास करता है, माने बर्फ में रहने वाला है। तो कहेगा इग्लू। इग्लू हाँ आवास होता है, माने घर होता है। कैसा जानते हैं? घड़ा के टाइप पे। घड़ा समझते हैं? हड़िया देखें, हड़िया मिट्टी वाला, उसके आकार का रहता है ना, और उसी में अपना निवास करता है। क्या? उसके बाद आगे, और ये जानते हैं इग्लू वाला जो क्वेश्चन है इस सीटेट का, यानी कि क्वेश्चन सुपर डुपर है ना सीटेट का। उसके सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले हैं इग्लू वाला। उसके बाद स्कूमत जनजाति रहता है कथी? उसके बाद पिग्मी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पिग्मी यानी कि कहाँ के? कांगो यानी कि कांगो बेसिन अफ्रीका के। कथी की जनजाति है? कहाँ के है? कहता पिग्मी कहाँ के? कांगो। कहाँ? अफ्रीका की जनजाति है। इग्लू कहता था ग्रीनलैंड एवं कथी? कनाडा। उसके बाद बोलो कहेगा तो ब्राजील। कहाँ? ब्राजील दक्षिण अमेरिका की जनजाति है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका की आदिवासी क्या कहलाते हैं? मॉरिस। क्या कहलाएगा? मॉरिस। क्या कहलाएगा? मॉरिस। उसके बाद आगे, बुशमैन कालाहारी। बुशमैन कथी? कालाहारी मरुस्थल जो है कहाँ पड़ता बताइए? बोत्सवाना यानी अफ्रीका में, है ना। बोत्सवाना ना कहाँ पड़ता है? अफ्रीका। कहाँ में निवास करने वाली एक कथी है? जनजाति है। कथी है?
सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ बताइए? नॉर्वे में। कहाँ? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होगी? अच्छा, यानी कि चकमा कहाँ के, यानी कि सारनाथ, ये तो बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश के। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त अगर कहा जाए, मेरियाना गर्त। कौन महासागर में? प्रशांत महासागर में। कौन महासागर में? उसका विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है बताइएगा तो? उद्गम अफ्रीका। कहाँ? कौन से झील से? विक्टोरिया झील से ना। कहाँ है तो? अफ्रीका में। उद्गम कौन स्थान से? विक्टोरिया झील से। कौन झील से? अच्छा, उसके बाद अगला, मिस्र को यानी कि नील नदी को क्या कहा जाता है? देन कहा जाता है ना। मिस्र को क्या? मिस्र को नील नदी का क्या? देन कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। कौन है? काहिरा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन? यांगसी। कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी। ब्राजील के कहवा बाघ जो है फैजेंडा कहलाता है। क्या कहलाता है? फैजेंडा कहलाता है। ब्राजील के कहवा का बाघ जो है से क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फेजेंडा। क्या कहलाएगा? फेजेंडा। अब कहवा उत्पादन में अगर देखा जाए अग्रणी कौन है? ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। और विश्व की सबसे बड़ी हीरे यानी कि हीरे की खान की अगर बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ बताइए? किम्बरले। कहाँ है? किम्बरले। तथा सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ है? कनाडा में। जो कहाँ पड़ता है? ओंटेरियो। कहाँ? ओंटेरियो। कहाँ पड़ेगा? ओंटेरियो। कहाँ पड़ेगा? कनाडा। कहाँ पड़ेगा? कनाडा। उसके बाद अगला, विश्व यानी कि विख्यात सोने की खान काल यानी कि कल गुली, कालकदी गुली और कुलगाड़ी कहाँ पड़ता बताइए? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पड़ेगा? तो गुली याद कर ले। गुली गाड़ी कदी गुली गाड़ी। कौन गाड़ी? गुली गाड़ी कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पड़ेगा? सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश कौन सा? अमेरिका में। मक्का सबसे ज्यादा अमेरिका में। बॉक्साइट, अब्रक, सोना, जास्ता, कपास तथा उन उत्पादन में अग्रणी राज्य चीन है। कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। कौन? किसको? मैक्सिको ना। उसके बाद सबसे ज्यादा एवरेस्ट यानी कि रूस में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा एवरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? रूस में पाए जाते हैं। अटकामा मरुस्थल कहाँ पड़ेगा बताइए? दक्षिण अमेरिका में। कौन अमेरिका में? दक्षिण अमेरिका में। अटकामा। कौन कामा? अटकामा मरुस्थल कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद अगला चलेगा, विश्व का लंबा रेल मार्ग बताइए? ट्रांस साइबेरियन है। कौन है? ट्रांस साइबेरियन है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पड़ता बताइए? उसके बाद पेरिस यानी कि फ्रांस सीन नदी के कदी तट पर स्थित है। कौन नदी के? सीन नदी के तट पर है। कौन? पेरिस ना। लंदन देखा, पेरिस देखा तो जापान। कहावत नहीं है। उसके बाद सबसे ऊंची इमारत की बात कहा जाए, बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई। कहाँ है? दुबई। उसके बाद पेट्रोनेस टावर। कौन टावर? पेट्रोनेस टावर कहाँ पड़ता बताइए तो? कुआलालंपुर जो पड़ता है मलेशिया में। कहाँ पड़ता है? मलेशिया में पड़ता है। उसके बाद सीआर से यानी कि टावर की अगर बात किया जाए, शिकागो कहाँ पड़ेगा? अमेरिका में पड़ेगा। उसके बाद सीएन टावर की बात किया जाए तो कहाँ? टोरंटो। कहाँ पड़ेगा? कनाडा में। कहाँ पड़ेगा? सीएन टावर कहाँ? कनाडा में। उसके बाद एफिल टावर कहाँ? पेरिस कहाँ तो? फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ? पेरिस बोले तो फ्रांस में। उसके बाद पर्सिलिन टावर की बात किया जाए तो ननकिंग कहाँ पड़ेगा? चीन में। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद ओपेरा हाउस। कौन हाउस? सिडनी में। कहाँ पड़ेगा? सिडनी। तो कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में ना। ओपेरा हाउस कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पड़ेगा? इसके बाद स्टेचू ऑफ कथी? यूनिटी भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देखिए लिबर्टी लगा देगा तो
न्यूयॉर्क। और उसी यूनिटी अगर लगा देगा तो भारत, यूनिटी लगा देगा तो। उसके बाद रेड यानी कि स्क्वायर, ये कहाँ पड़ेगा? मॉस्को। मॉस्को बोले तो रूस में। जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश भारत। दूध और कथी में? जूट। ये दोनों में कहा भारत का स्थान पहला आता है। उसके बाद सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा? थाईलैंड। कौन है? उसके बाद बेरिंग यानी कि जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को। बेरिंग जल डमरू मध्य किसको किसको? आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल न चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से क्या करती है? अलग करती है। तो कौन करेगा? इंग्लिश चैनल किसको अलग करती है? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से क्या करती है? अलग करती है। कौन? इंग्लिश चैनल। अच्छा, विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य की अगर बात किया जाए तो डेविस जल डमरू मध्य है। किसके किसके बीच बताइए? हाँ, ग्रीनलैंड और कथी है? मैफिन द्वीप। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम जो है से गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। तो कहेगा लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, और उसके बाद गल्फ स्ट्रीम जो है से कथी है? गर्म जलधारा, याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से भी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कौन सा नाम? यूरोप का गर्म कंबल के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। गाल पे हाथ कोई नहीं रखेगा और सही से बैठिएगा, आलसी नहीं। अभी आप लोग देश का कथी है? गौरव है जी आप लोग। उसके बाद आगे दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल क्या कहलाता है? पेंटागोनिया। क्या कहलाएगा? तो दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल क्या कहलाएगा? पेंटागोनिया। विश्व का सबसे गर्म स्थल की अगर बात किया जाए, अल अजीजिया कहाँ पड़ता है? लीबिया ना, अफ्रीका में स्थित है। लीबिया कहाँ स्थित है? अच्छा, साइबेरिया ये कहाँ पड़ेगा? एशिया में स्थित, यानी कि कहा जाए वक्त पृथ्वी का शीत ध्रुव जो संसार का सबसे ठंडा स्थान है। संसार का सबसे ठंडा स्थान है। एशिया का सबसे गर्म स्थल की बात किया जाए तो जोकोबावाद है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी कि भूटान को कहा जाता है। तो लैंड ऑफ क्या? थंडरबोल्ट किसको कहा जाएगा? भूटान को कहा जाता है। उसके बाद लेबनान पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है। तो पूर्व का यानी कि स्विट्जरलैंड किसको कहा जाएगा? लेबनान को। संसार की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति कौन सी है बताइएगा? ग्रेट बैरियर रीफ जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, उसके बाद क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ बताइएगा? तो ब्रिस्बेन। जापान की नागासाकी नगर कहाँ पड़ता बताइए? क्यूशू द्वीप पर। उसके बाद सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में किस महासागर पर? में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना वो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या है? स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ बोले तो भारत में स्थित कहाँ? मानसीराम। लमसम कितना वर्षा होती है? 1187.3 सेंटीमीटर के करीब होती है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा ना कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका। तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मंगोलिया में है। कहाँ है? सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? राजस्थान। कौन है? ताजिकिस्तान। उसके बाद सेलिसस कथी है? सेसिलस मेडागास्कर तथा डिमोग्रासिया द्वीप जो है किस महासागर पर? हिंद महासागर में स्थित है। जिसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। कौन है? उसके बाद यानी कि डायामेंटिना हिंद महासागर का सबसे क्या है? गहरा भाग है ना।
यानी कि डायमेंटिना जो है हिंद महासागर का सबसे कथी है, गहरा भाग है। उसके बाद सारगैसो सागर जो है कहाँ बताइएगा, उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में, उत्तरी अंटार्कटिक कथी महासागर में स्थित है, जिसका गहरा भाग क्या है, प्लूटो रिको ट्रेंच ना। उसके बाद आगे अफ्रीका स्थित है, कांगो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पो नदी मकर रेखा के दो बार क्या करती है, तो अफ्रीका जो है अफ्रीका में स्थित है। देखिए कांगो नदी जो विषुवत रेखा को कै बार, लिम्पो नदी मकर रेखा को कै बार, तो कांगो नदी 2 बार विषुवत रेखा को काटेगा और लिम्पो नदी मकर रेखा को कै बार, तो कहेगा मकर रेखा के 2 बार कौन काटेगा, लिम्पो, और विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटेगा, कांगो। कांगो एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे कर्क रेखा मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। तो एक मात्र अफ्रीका है जहां से तीनों गुजरता है, कर्क रेखा मकर रेखा और कभी भूमध्य रेखा। उसके बाद स्टेनली जलप्रपात कहाँ स्थित है, कांगो नदी पर, कौन नदी पर। इसके बाद विक्टोरिया प्रपात, कौन प्रपात, यानी कि जाबेजी नदी पर स्थित है। उसके बाद डेन्यूब नदी, कौन नदी, डेन्यूब नदी जो बुडापेस्ट से होकर बहती है, कहाँ से, बुडापेस्ट से, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी से होकर बहती है। उसके बाद यानी कि पेंटोमैक नदी वाशिंगटन से होकर क्या हो जाती है, बहती है, क्या होती है, बहती है। काला पर्वत किसको कहाँ स्थित है, भूटान में स्थित है। काला पर्वत कहाँ है, उसका स्विट्जरलैंड, कौन लैंड, स्विट्जरलैंड। घड़ियों बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, घड़ी बनाने के लिए क्या है। और चले कि इतने रहने दे, और चले चले रहने देते, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अमरजीत ये कोई अच्छा काम करो क्या वो